Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. हेलो ब्यूटीफुल इंसान, मैं हूँ खुशरोज। एंड गाइस, एक बार फिर हम लोग प्रकृति के दिल में हैं। एंड गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू स्टॉप वरिंग। चिंता करना कैसे बंद करें। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो यंग जनरेशन्स हैं, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है वरिंग, चिंता करना। और हम सब इससे रिलेट कर सकते हैं। हम सब देख रहे हैं कि बहुत सारे यंगस्टर्स सुसाइड कर रहे हैं, और जो मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स में ही पाई जाती है। और उसकी रीज़न्स हैं। वो खुद को एक जिम्मेदार इंसान समझते हैं। अच्छी बात है। जो चिंता की जो स्टेप आई, और जो फर्स्ट स्टेप है, यही है कि रिस्पॉन्सिबल होना। लेकिन हमारे यंगस्टर्स गलत तरीके से गलत चीज़ों को समझ के उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। अलोंग माई अर्ली जर्नी मैं भी वैसा था। बचपन में तो किसी के पास कोई चिंता नहीं रहती है किसी चीज़ की, कि कैसे सरवाइव करना है, कैसे कमाना है। इन सब चीज़ों की कोई चिंता नहीं होती है। हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स या हमारे गार्जियन हमारे लिए करते हैं, करते हुए आए हैं, तो हम चिंता नहीं करते थे। बट बातें जगह पे आई कि हम रिस्पॉन्सिबल बने, हम थोड़ा बड़े हुए, हम दुनिया को देखे, समझे, बूझे, जाने कि दुनिया कैसे चल रही है। हमारे माँ बाप में से कोई एक पर्सन या दोनों पर्सन कोई काम करते हैं दुनिया के लिए। दुनिया में उससे पैसा आता है, तभी वो हमारी परवरिश कर पाते हैं, खिलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, एजुकेशन ग्रहण करवाते हैं, अपने अपने हैसियत के हिसाब से, जो भी ज़िंदगी ने उसे दिया है उसके हिसाब से। तो हम बड़े होते हैं तो हमारे अंदर ये चिंता आ जाती है कि अब हमें कमाना है। और हम सब वैसे भी यंग पीढ़ी या कोई भी पीढ़ी रही है, हम बड़े होते हैं तो वही हम इस दुनिया के गेम को समझते हैं। हम आज़ाद होना चाहते हैं कि माँ बाप का खाए हैं, माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया है तो माँ बाप के लिए कुछ करना है। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आती है और कहाँ से चिंता क्रिएट होती है। हम फिर देखते हैं कि दुनिया में लोग मर जाते हैं तो हम डरते हैं, हम चिंतित रहते हैं कि हमारे माँ बाप भी मर जाएंगे। खुद के मौत से ज़्यादा अपनों के मौत को लेके हम डरते हैं कि वो दिन देखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें नेचुरल है, और यही सब चीज़ें मेन वजह है चिंतित होने का, कि हम खुद को लेके चिंतित नहीं रहते हैं। जैसे आप भी, हम खुद को लेके चिंतित नहीं रहते हैं। हम सोचते हैं भाई हम तो हम हैं। हम दूसरों को लेके ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं। इसलिए मैंने बिगिनिंग में ही बोला कि हम गलत रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके हैं। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमें यही समझना होगा अभी। आप अभी जहाँ भी हो, पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, या काम कर रहे हो, या बेरोजगार हो, तो यहाँ पे चीज़ों को समझना पड़ेगा। एक तो ये एक स्टेप था, पावरफुल स्टेप, रिस्पॉन्सिबिलिटी
आप ले लिए हो इसलिए आप चिंतित रहते हो। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो सॉल्यूशन है कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, बस यस, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को। और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने का सिंपल मतलब है रिस्पॉन्ड टू योर एबिलिटी, कि आप अभी लाइफ इज़ हैपनिंग फॉर यू, क्या कर सकते हो, आपके अंदर कौन सी एबिलिटी है या एबिलिटीज़ हैं, उसको रिस्पॉन्स करें जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, बस यही है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में आए। बाकी जो और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अपने कंधे पे ले लिए थे, खुद पे वो भार ले लिए थे, उससे डिटैच करें खुद को, उससे आप अटैच्ड हो, इसीलिए आप चिंतित हो। बस खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, खुद के जीवन के रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, यही काफ़ी है। और दूसरी वजह जो है चिंतित रहने की, चिंता करने की, जो मैंने रियलाइज़ की है मेरे जर्नी में, वो है ओवर थिंकिंग, वो है ओवर थिंकिंग। और मेरे बहुत सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ओवर थिंकर हैं, और जो हैं ओवर थिंकर, मैं चाहता हूँ कि वो ये एक्सेप्ट करें आप कि आप एक ओवर थिंकर हो। बहुत सारे लोग होते हैं। तो यहाँ पे भी लर्निंग्स है, यहाँ पे भी लर्निंग्स है। लर्निंग्स क्या है कि आप एक ओवर थिंकर क्यों हो। बहुत लाइट आ रहा है। इसके रीज़न्स को जानना है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में वही पढ़ाई कर रहे थे, हो सकता है डिग्रियां ले रहे थे, आपने ज़्यादा काम नहीं किया, अपने माँ बाप का ही खाया, पैसे की कोई कमी नहीं है आपके पास। ये सब चीज़ें, ये सब रीज़न्स हैं कि हो सकता है ना। चलो यहाँ पे अब चश्मा की ज़रूरत नहीं है, वहाँ लाइट आता आँख में इसलिए लगा लिया था। तो यहाँ पे रीज़न्स को समझना होगा। ज़्यादा कौन सोचते हैं? जिसके पास ज़्यादा समय है। जैसे कि मैं अभी ग्रेजुएट हूँ, बचपन से वैसे फैमिली में पैदा हुआ, देखो किसान फैमिली में ही पैदा हुआ था, लेकिन खेती करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। खेती सब आधी में अदर किसान को दे दिया गया है, आधा फसल देते हैं। हमेशा पढ़ाई के तरफ ही गया, बाहर रहा, शहर पढ़ा, छोटा शहर, बड़ा शहर, दिल्ली तक गया। तो काम नहीं कर रहा था तो क्या था? ओवर थिंकर था, बहुत ज़्यादा सोचता था, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करता था। एंड एनालिसिस इज पैरालिसिस। तो बहुत ज़्यादा सोचने में भी कोई बुराई नहीं है, इसे आप एक्सेप्ट करें। आप बहुत ज़्यादा सोचे होंगे तो उस सोच में भी आपने एक अपने लिए रास्ता निकाला होगा, जैसे कि मैंने निकाला। सोच क्या है? हम जो सोच रहे हैं वो एक इमोशन क्रिएट कर रहा है। एंड इमोशन क्या है? एनर्जी इन मोशन। सो आप जो चिंतित हो, तो आप हो सकता है उस ओवर थिंकिंग में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी आप सोचते हो। वही नेगेटिव चीज़ें कि मैं अब कैसे सरवाइव करूँगा, कोरोना वायरस आ गया, मर जाऊँगा क्या, दुनिया में वॉर जैसा हो रहा है, अब क्या होगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी क्या, मैं आगे जीवन कैसे बिताऊँगा, कैसा होगा मेरा फ्यूचर, मैं हो सकता है अभी कमा नहीं रहा हूँ, आगे कमाऊँगा कैसे, जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, या वीडियोस बनाऊँगा यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, उससे कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब नेगेटिव ही है, ये नेगेटिव थॉट्स ही हैं। तो आप नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हो तो आप चिंतित ही रहोगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है? यहाँ इसका भी सॉल्यूशन है कि आपने जो सोचा, बहुत सारी थॉट्स से होते हुए गुजरे आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, मुझे लगता है मैच्योर ही होंगे तभी आप देख रहे हो, तो कोई रास्ता निकला होगा ज़रूर, जैसे कि मेरे लिए निकला।
वही मैं सोचता था कि मैं कैसे जॉब करूँगा। मैंने BCA की डिग्री प्राप्त की है प्राइवेट कॉलेज से, IT का स्टूडेंट हूँ, बट मुझे प्रोग्रामिंग वगैरह कोडिंग वगैरह नहीं आया। तो मुझे लगा अब मैं जॉब कैसे करूँगा। दिल्ली गया, वहाँ BPO तक में जॉब नहीं मिला क्योंकि इंग्लिश कम्युनिकेशन सही नहीं है। बिहार से हूँ, अभी भी SH में प्रॉब्लम होती है जो कि नेचुरल है। तो मैं सोचता था सर्वाइव कैसे करूँगा। तो वहीं पे सोचा देखा दुनिया डिजिटल हो रही है, मेरे पास YouTube है, इससे कमा सकता हूँ। फर्स्ट थॉट तो यही आया और 4 साल से कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी नहीं कमा रहा हूँ। बट घर आया तो रास्ते निकले। कल मैंने ज़िंदगी में पहली बार एक दिन में 2500 कमाया है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि मेरे घर का बिजनेस वैसा है, रेस्ट्री का बिजनेस है, लेकिन उस पर मैं घुसना नहीं चाहता था। 4 साल से फिर इधर घुसा भी नहीं कि YouTube से ही कमा लूँगा, लेकिन देखा अरे YouTube से तो कुछ 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हो रहे हैं। लेकिन मुझे कुछ मिला। एक लाइन भी है ना कि आप क्या करते अगर मनी कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो मैं यही करता, यही कर रहा हूँ। बाकी वही सर्वाइव के लिए रास्ते हैं। अब कमा लेता हूँ 500-1000 डेली का कमा लेता हूँ, तो अब हो जाता है। बाकी YouTube से भी कमाऊँगा, इतना मैं जानता हूँ। तो रास्ते निकल गए, सबका रास्ता लगा हुआ है, उसी तरह आपका भी रास्ता लगा हुआ है। आप ओवर थिंकिंग में गए, आप डिप्रेशन में गए, आप स्ट्रेस थे, आप एंग्शियस थे फॉर ए रीज़न। दिस लाइफ इज अ टेस्ट, एक टेस्ट भी है। और इस टेस्ट का अंतिम हिस्सा वही है कि लॉर्ड द डे ऑफ जजमेंट में, क़यामत के दिन जब प्रलय होगी, जब प्रलय आएगी आपके ज़िंदगी में, तो लॉर्ड आएंगे। एक ईश्वर, एक अल्लाह ही लॉर्ड है, एक गॉड ही लॉर्ड है, क्रिएटर ही लॉर्ड है। वो बोलेंगे कि मैं ही हूँ जो तुम्हारे ज़िंदगी का ठेका लेके रखा है। एक लाइन भी है ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। ईश्वर, खुदा, गॉड उसकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। इसलिए तो मैंने बोला ये एक टेस्ट है कि आपको भी तो कुछ करना होगा ना। जैसे मैं कर रहा हूँ, आई हैव टोटल फेथ ऑन गॉड। विश्वास है ईश्वर पे, ईमान है खुदा पे, और अंत में वही रास्ता लगाने वाले हैं। सबका रास्ता उन्होंने ही लगा के रखा है, वही रास्ता लगा सकते हैं। बस वही हम संतुष्ट हो जाते हैं। हम ओवर थिंकिंग में रहते हैं कि अरे मैं क्या, कंपेयर करते हैं दुनिया को लेके कि वो वर्ल्ड में बहुत सारे लोग फेमस हो गए हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, ये वो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आप अंत में वही बनते हो जो आपको बनना चाहिए। आप अंत में खुद बनते हो, यस, जो आप हो, आपका ट्रू एसेंस है, आप वही बनते हो। सो स्टॉप ओवर थिंकिंग। एंड ओवर थिंकिंग से जो चीज़ें आई है उस पर फोकस करें। सॉल्यूशन है, और एक्ट करें। सबसे बड़ा टिपिंग पॉइंट है कि काम करें। काम करोगे, द छठा हर्मेटिक प्रिंसिपल है द कॉज एंड इफेक्ट, कि हर एक काम का परिणाम निकलता है। एवरी एक्शन हैज़ कॉन्सिक्वेंस। हम जो भी काम करते हैं उसका फल निकलता है। यही मैं जो कर रहा हूँ इसका फल निकलना है। 500 प्लस वीडियोस बना चुका हूँ और जानता हूँ मैंने कि मैंने क्या बनाया। अभी 50 व्यूज़ आना हार्ड हो जाता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने क्या बनाया है। मैं वो बनाया हूँ कि ये मेरा वीडियो, ये मेरा कंटेंट कभी ओल्ड ही नहीं होगा। ये कोई टिकटॉक का डांस वीडियो नहीं है कि ट्रेंड में चला फिर ओल्ड हो गया, नहीं कोई देख रहा है। ये इटर्निटी तक फ्रेश ही रहेगा। जैसे कि ये नेचर है, इटर्निटी से देखो एक जैसा ही है। सो कुछ वैसा करें जो कि एनर्जी जनरेट करे, एनर्जी जनरेट करे। इसे समझे। आप अभी बॉलीवुड के गाना पे वीडियोस बना सकते हो या कुछ वैसी ट्रेंडिंग चीज़ें कर सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत आ जाएंगे। मेरे हैं दोस्त यार गांव में टिकटॉक का वीडियोस वगैरह बनाते हैं, बहुत सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं। लेकिन वही एवरीथिंग इज़ एनर्जी एंड एनर्जी इज़ एवरीथिंग। देखो ये आम का बगीचा है,
एनर्जी है, इसमें आम लगता है। उसी तरह डिजिटल वर्ल्ड में है, यू कांट फूल द यूनिवर्स, यू कांट फूल द गॉड। सो एक्ट काम करें, बस काम करें, ज़्यादा नहीं सोचें कि इसका परिणाम क्या होगा। बस ये जाने कि आप अच्छा कर रहे हो तो अच्छा परिणाम निकलेगा। और ज़्यादा सोचना बंद करें, आप चिंतित नहीं रहोगे। यस, थिंक लेस एंड लिव मोर। सोचे कम और जिए ज़्यादा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम ज़्यादा सोचते ही हैं, जी नहीं रहे, सीक्रेट को रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। देखो बटरफ्लाई उड़ रही है कि लाइफ बस इसी इटर्नल प्रेजेंट मोमेंट में एग्जिस्ट कर रही है। और ये जो मैंने बोला वही पास्ट हो गया, क्योंकि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, एक साथ हो रही है। आप मुझे देख रहे हो, ये एक सिम्युलेशन है, ये एक रिकॉर्डिंग्स है। ये रिकॉर्डिंग को देख रहे हो आप। फ़ोन को अपने लॉक करके बंद करके देखो, आपको रियलाइज होगा अरे मशीन है, इसमें खुसरोज अपीयर हो गया। किस चीज़ का ओवर थिंकिंग? कोई आपसे बेहतर नहीं, आप किसी से बेहतर नहीं, सीधी सी बात है, ये मेरा फंडा है। सब देखो एक एक स्टार है, सब एक एक स्टार है, सब अपने कहानी का हीरो है, आप अपने कहानी के हीरो हो। यही असली फिल्म चल रही है ज़िंदगी। कंपेयर करना बंद करें लोगों से, वो भी ओवर थिंकिंग, वो भी चिंता करने का एक वजह है। हम कंपेयर करते हैं कि वो मुझसे बेहतर है, वो मुझसे ज़्यादा अमीर है, उसके पास ज़्यादा ये है। तो ये भी एक बिगेस्ट रीज़न है चिंतित रहने का। अपने लाइफ को एंजॉय करें, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करें, अपना काम करें, जो वही खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे उठाएं, रिस्पॉन्ड टू योर एबिलिटी एंड ओवर थिंकिंग से बचें। ओवर थिंकिंग से बचें, सुबह उठे फ़ोन मत छुएं, जाएं थोड़ा सनलाइट को लें, अपने लोगों से, माँ बाप से, ब्रदर्स से बात करें, मिले जुले, थोड़ा मशीन से दूर हुए, लाइफ को एंजॉय करें। ओवर थिंकिंग के लिए हमारे पास समय नहीं है। सो थिंक लेस एंड लिव मोर। और यही सिंपल था, आपने इसे ही समझ लिया तो चिंता करने की कोई अब वजह नहीं है। आपने जो मांगा है वो पहले से ही आपको दिया जा चुका है। यस, सिंपल बात। सो बिकम हु यू रियली आर, डू समथिंग, और वही करे जो आप हो। वन लव, में पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू। यू आर अमेजिंग।